भक्ति की मूर्तिमान सत्ता भक्तिमती मीराबाई। मीराबाई का एक एक पद राम नाम हरि नाम की जप की प्रेरणा प्रदान करता है। आइए आज मीराबाई द्वारा रचित कुछ और पदों को श्रवण करते हैं और नाम की रटना को अपने हृदय में प्यास जागृत करते हैं। उपदेश के अंग में मीराबाई जी लिखती हैं, मन रे परसि हरि के चरण, सुबग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरन। मन रे परसि हरि के चरण। रे मन, तू प्रभु के चरणों से लाग, प्रभु के चरणों से लिपट, प्रभु के चरणों में पड़ा रहे। अब मन से आवाज है कि क्यों पड़ा रहूं? तो कहते हैं ये प्रभु के चरण भाग्य को जागृत करने वाले हैं, शीतलता को प्रदान करने वाले हैं, कोमल के समान, कमल के समान अत्यंत कोमल हैं और तीनों प्रकार की ज्वालाओं को हरण करने वाले हैं। ये त्रिविध ताप कौन से हैं? आप और मैं बारंबार साधना के मार्ग में श्रवण करते हैं कि जन्म से मरण पर्यंत जीव तीन प्रकार के ताप से, कष्टों से घिरा रहता है। ये ताप हैं देहिक, देविक, भौतिक ताप, जो हमेशा जीव को घेरे रहते हैं। और मानस में बतलाया कि देहिक, देविक, भौतिक ताता राम राज काहू नहीं व्यापा। इसी बात को मीराबाई जी ने पुष्ट किया कि ये जो प्रभु के चरण है, प्रभु का नाम है, प्रभु की शरण है, ये तीनों प्रकार की ज्वाला को, इन तापों को हरने वाली है। मीराबाई कहती हैं, आप और मैं उदाहरण दिए बिना समझते नहीं, प्रमाण मांगते हैं। बाई जी अपनी वाणी में लिखती हैं, जिन चरण पहलाद पर से इंद्र पदवी धरण, जिन चरण ध्रुव अटल कीने राखी अपनी शरण। अरे इन्हीं चरणों का आश्रय लेने से, लिपटे रहने से, पड़े रहने से इंद्र की पदवी को प्राप्त किया। असुर कुल में उत्पन्न होने पर भी प्रहलाद जी ने, ये प्रहलाद जी राम नाम का सुमिरन करते हैं, भगवान नरसिंह, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं, शरणागत के भाव से पुकारते हैं, तो पिता द्वारा दिए जा रहे कष्टों से प्रभु सदैव के लिए मुक्ति प्रदान करते हैं। बोले इन्हीं चरणों का आश्रय लेने के कारण मीराबाई जी कहती हैं, बालक ध्रुव को ऐसी ठोर मिल गई जो आज तक आप और मैं उत्तर दिशा में कहते हैं ये ध्रुव का स्थान है, ये ध्रुव तारा है, अटल जो टल नहीं सकता, ऐसा उनको पद मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस नाम की शरण को ग्रहण किया। नारद जी ने बतलाया और उसी मंत्र का, उसी नाम का, प्रभु का जप करने लगे, ध्यान करने लगे और करते करते उन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। मीराबाई जी कहती हैं, ये नाम और शरण ही ऐसी है जो जीव को प्रभु तक पहुंचा देती है। जिन चरण ब्रह्मांड भटक्यो नख शिक धरण, जिन चरण प्रभु परस लीन्यो तरी गौतम घरण। बोले इन्हीं चरणों को किसने किसने ग्रहण किया, इस बात को और अधिक पुष्ट करते हुए बाई जी कहती हैं कि इस चरणों की केवल स्पर्श मात्र से गौतम पत्नी अहिल्या का संपूर्ण कष्ट दूर हो गया, पत्थर से पुनः नारी में परिवर्तित हो गई, श्राप से उनको मुक्ति मिल गई। ये चरण ऐसे हैं, कालिये नाग पर लगे प्रभु नर्तन करने, लीला का इन्होंने गान किया। बोले कालिये ने अपने विष को त्याग दिया, अपने परिवार सहित जाकर छिप गया, उस लोक को, वृंदावन को, उस क्षेत्र को उसने पूर्णतया से भयमुक्त कर दिया प्रभु के चरणों के प्रताप से ही। बोले यही चरण इंद्र के गर्व का हरण करने वाले हैं। कैसे? जिन चरण गोवर्धन धार्यो इंद्र को गर्व हरण। बोले इन्हीं चरणों ने जब नख पर गिरिराज को प्रभु ने धारण किया तो इंद्र का गर्व दूर हो गया, घमंड तार तार हो गया, छिन्न भिन्न हो गया। प्रभु कहता है, मीराबाई जी कह रही हैं, जो प्रभु के चरणों का आश्रय लेता है, नाम को जपता है, वह निश्चय ही अभिमान से मुक्त हो जाता है, मान मोह दम से वह निश्चय ही छूट जाता है। मीराबाई कहती है, दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरण। अरे उन्हीं गिरिराज के, उन्हीं गिरधारी के, उन्हीं राम जी के चरणों का आश्रय लेने के कारण ये मीरा
जन्म मरण के आवागमन के चक्र से छूट जाएगी, तर जाएगी। मीराबाई अपने मन के माध्यम से हम आपको समझाती है कि राम 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 रटो, इसी से जीव का उद्धार होना है। बोले कैसे? राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे। अगले पद में मीराबाई कहती है, हे मन, तू राम 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 राम, इस राम नाम के अमृत का पान कर, इस राम रस को पिए जा। इस रस को पीने से निश्चय ही तेरा कल्याण हो जाएगा। अगली पंक्ति में बाई जी कहती हैं, तज कुसंग सत्संग बैठ नित, हरि चर्चा सुन लीजे। बोले नाम कब जिह्वा पर आने लगेगा? बोले जब तू कुसंग का त्याग करेगा। तज कुसंग, कुसंग का त्याग कर, सत्संग बैठ नित, नित्य अपने जीवन का ये क्रम होना चाहिए, आदत में शुमार होना चाहिए कि हम आप सत्संग की शरण में जाएं, संतों की वाणी को सुने, संतों का संग करें, इन सत शास्त्रों का शरण करें, बाई जी जैसी वाणी को श्रवण करें और हरि की चर्चा को सुने। सुनने से जीव के जो पूर्व स्वभाववश बने हुए प्रारब्ध से जो आ रहे क्रम हैं वो छूट जाएंगे। बाई जी कहती हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह को चित से बहाए दीजे। बोले जब राम 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 का पान करेगा, कुसंग का त्याग करेगा, सत्संग में जाएगा, हरि को चर्चा सुनेगा, बोले तब जीव निश्चय ही काम क्रोध मद लोभ आदि को अपने चित्त से बहाकर दूर कर देगा। मीराबाई कहती है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताहि के रंग में भीजे। और जब आप और मैं इस प्रकार के जीवन को, साधना के इस मार्ग को अंगीकार कर लेंगे, प्रथम बात जिह्वा से राम 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 रटना है। मीराबाई कहती है कुसंग का त्याग करना है, सत्संग को आप और मैं धारण करें, हरि की चर्चा को सुने। इस चर्चा को सुनने का प्रभाव बाई जी कहती हैं कि आपके और मेरे अंतःकरण से काम क्रोध मद लोभ ये विषय विकार समाप्त हो जाएंगे। और फिर जब चित्त निर्मल हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तो गिरधर की कृपा से, राम जी की कृपा से हम और आप इस नाम रंग में भीग जाएंगे। पोर पोर रोम रोम राममय हो जाएगा। प्रभु के नाम की, हरि के नाम की पुकार लगाने का प्रताप ये होगा कि मीराबाई कहती है राम राम कहते राममय हो जाएंगे, कृष्ण कृष्ण जपते कृष्णमय हो जाएंगे। आवश्यकता पहले जिह्वा से हरि के नाम को जपने की है। जब आप और मैं रटना लगाएंगे, निश्चय ही आपका और मेरा कल्याण होगा। एक और अन्य पद में मीराबाई नाम की और महिमा को एक स्तर आगे ले जाते हुए कहती है कि देखो, मैंने कहा कुसंग का त्याग करना है, सत्संग में बैठना है, हरि की चर्चा सुननी है, इनसे काम क्रोध मद लोभ मिट जाएंगे। लेकिन यदि कोई अविश्वास से भी इस नाम को धारण करे, तो मैंने ऐसे ऐसे उदाहरण सुने हैं, पाए हैं संतों की कृपा से कि आप अगर किसी भी भाव से, जैसा गोस्वामी जी ने कहा, भाव कुभाव अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दश हूँ। इसी बात को मीराबाई जी इस पद में गाती है कि भजले मन गोपाल गुणा, अधम तरे अधिकार भजन सु, जोई आए हरि की शरणा। भजरे मन गोपाल गुणा, हे मन तू राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि की पुकार लगा, गोविंद के गुणों को, गोपाल के गुणों को गा। क्यों? क्योंकि जो अधम भी इस गुण को गाता है, राम नाम को गाता है, कृष्ण नाम को गाता है, हरि की शरण को ग्रहण कर लेता है, वो अधिकारी बन जाता है भजन के प्रताप से प्रभु की शरण को ग्रहण करने का। अरे अविश्वास तो साकी बताऊं, अजामिल गण का सदना। अविश्वास से भी, बिना जाने, नामा आभास से भी पुत्र के भाव से नारायण को पुकारा, वो अजामिल तर गया। गणिका सुआ को पढ़ा रही थी, नाम जपने मात्र से, सिखाने मात्र से बोले वह तर गई। ऐसे अनेकों अनेकों शास्त्रों में उदाहरण हैं, पुराणों में कथाएं हैं। मीराबाई जी कहती हैं किसी भी भाव से जपा जाए, ये नाम निश्चय ही जीव को कृतकृत्य कर देता है। वे कहती हैं, जो कृपाल तन मन धन दीन्यो, नैन नासिका मुख रसना, जाको रचत मास 10 लागे, ताहिन सुमिरो एक छना। बोले जिस गोविंद ने, जिस गोपाल ने, जिस प्रभु ने, जिस करुणामय सरकार ने तुझे कृपा करी,
तन मन धन सब कुछ दिया, ये नेत्र, ये नासिका, ये मुख, ये जिह्वा तुझे दी। तेरे इस शरीर की रचना करने में जहां 9-10 मास उस प्रभु ने बिताए, तो उसी प्रभु को एक पल भी याद नहीं करता, उसके नाम का सिमरन नहीं करता। अरे बालपन सब खेल गंवाया, तरुण भये सब रूप घना, वृद्ध भयो जब आलस उपजो, माया मोह भयो मगना। अरे जब बच्चा था तो खेल कूद में समय बिता दिया, युवा हुआ तो रूप के वशीभूत होकर गृहस्थ में जीवन को बिताने लगा, जब बुढ़ापा आया तो आलस उत्पन्न हो गया, मोह और माया में तू मगन हो गया। अरे ये नाम ऐसा है, बाई जी पुनः उदाहरणों से पुष्ट करती है नाम की महिमा को और गाती हैं, गज अरुगी दहु तरे भजन सु कहूँ तरो नहीं भजन बिना। अरे गजराज ने नारायण को पुकारा, आधा नाम सुनते ही प्रभु आए, ग्राह की त्रास से उसे बचाया। गीध राज जटायु ने भजन किया, उनका निस्तारा हुआ। ऐसा कोई नहीं जो आज तक बिना भजन के तर गया हो। इसलिए हे मनुष्य, तू राम राम कृष्ण कृष्ण भजा कर, घना भगत पी पापुनि सिवरी, मीरा की हूँ करो गणना। मीराबाई जी कहती हैं, घना भगत पीपा जी, न जाने कितने कितनों ने इस नाम को सुमिरा है, गाया है, जपा है। हे मीरा, गणना गिनने के लिए समय थोड़ा है। असंख्य ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने राम राम कृष्ण कृष्ण जपा और उनका कल्याण हो गया। मीराबाई राम की महिमा को, नाम की महिमा को गाते गाते बारंबार आपको और मुझे यही प्रेरणा दे रही है कि यदि आप और मैं कलिकाल में अपना कल्याण चाहते हैं तो बाई जी की वाणी से चेतें और राम राम कृष्ण कृष्ण की पुकार लगाएं, अपने सोए हुए भाग को जगाएं, चित्त से काम क्रोध मद लोभ को नाम के प्रताप से उखाड़ कर बाहर फेंक दे, प्रभु के चरणों से मन को जोड़ ले और अपना कल्याण करें। निश्चय ही नाम की रटना आपका और मेरा उद्धार कर देगी। आइए जपते हैं, रटते हैं और प्रभु के समीप पहुंचने का प्रयास करते हैं। जय श्री हरि।